संभल पर मचे संग्राम के बीच एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं आजम खान और चर्चाओं की वजह बनी है उनके नाम की एक चिट्ठी जिसने छोड़ दी है एक नई चिंगारी, जिसमें उन्होंने संभल की तरह रामपुर का मुद्दा उठाने की बात कही है। समाजवादी पार्टी रामपुर में हुए जुल्म और बर्बादी का मुद्दा संसद में उतनी ही मजबूती से उठाएं जितना संभल का, क्योंकि रामपुर के सफल तजुर्बे के बाद ही संभल पर आक्रमण हुआ है। समाजवादी पार्टी 4 बार सरकार थी। समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में ही आजम खां के खिलाफ चक्रव्यूह रचा गया, जो आजम खां जी जेल में है। समाजवादी पार्टी अगर रामपुर के मामले को उठाती तो समाजवादी पार्टी कटघरे में खड़ा हो जाता। इस नाते रामपुर की घटना पर उन लोगों ने साइलेंट रखा, ये सबसे बड़ा कारण है। और आजम खां जी जो कह रहे हैं मुसलमानों के साथ धोखा, सही कह रहे हैं। जिस तरीके से आज वाकई में विपक्ष को मुखर होकर सड़क पे आना चाहिए, सरकार को घेरने के लिए जबरदस्त तैयारी करनी चाहिए, कहीं न कहीं विपक्ष उसमें कमजोर पड़ रहा है। तो उनका दर्द अपनी जगह सही है। और अगर विपक्ष अपने तेवर और भूमिका में होता तो जो रोज भाजपा के नए नए ड्रामे चल रहे हैं, ये ड्रामे तो नहीं होते। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष अजय सागर के जरिए जारी हुई इस चिट्ठी में आजम खान ने इंडिया गठबंधन को कड़ी नसीहत दी है। आजम खान ने रामपुर की बर्बादी का मुद्दा न उठाने को लेकर इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा है। यानी संभल को मुस्लिम सियासत का केंद्र बना रहे नेताओं को भी आजम खान ने कटघरे में खड़ा कर दिया है। रामपुर की बर्बादी और इंडिया गठबंधन खामोश तमाशाई बना रहा और मुस्लिम लीडरशिप को मिटाने पर काम करता रहा। इंडिया ब्लॉक को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी, अन्यथा मुसलमानों के हालात और भविष्य पर विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। नहीं, निश्चित तौर से आजम खान साहब पूरी तरीके से उनको बहुत प्रताड़ित किया गया, परेशान किया गया। हम लोगों की पूरी सहानुभूति उनके साथ है। मैं तो उनसे मिलने भी गया था और जहां भी जरूरत पड़ेगी समाजवादी पार्टी को और उसका एक एक कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा रहेगा। आजम खान ने मुस्लिमों के मुद्दे और उन पर होने वाले हमलों का हवाला देते हुए इंडिया गठबंधन को खुलकर अपनी जिम्मेदारी निभाने और नीति जाहिर करने की नसीहत दी है। आजम ने कहा कि दिखावे की हमदर्दी के लिए देश की दूसरी आबादी को खत्म नहीं किया जा सकता। आजम खान की इस चिट्ठी ने सियासी गलियारों में नई चर्चाओं को शुरू कर दिया है। आजम खान के परिवार से बार बार मिल रहे चंद्रशेखर आजाद से मुलाकात के बाद आजम खान का ये पहला बयान है, जिसके अब कई मायने निकाले जा रहे हैं। देखिए, आदरणीय आजम साहब, उनके परिवार के साथ जितना जुल्म और ज्यादती हुआ है, समाजवादी पार्टी हमेशा उनके साथ खड़ी रही है, उनकी कानूनी लड़ाई लड़ रही है और हमेशा आदरणीय अखिलेश यादव जी उनके परिवार से मिलते रहते हैं। ये जितने भी पत्र हैं जो जिला अध्यक्ष के माध्यम से, उनके पुत्र के माध्यम से वायरल होते हैं, ये सब फर्जी है। माननीय आजम साहब को अगर समाजवादी पार्टी से कुछ कहना होगा तो हमारे उनके बीच में न कोई दूरी है, न किसी पत्र की आवश्यकता है। ये जितने पत्र हैं ये केवल समाजवादी पार्टी को कमजोर करने के लिए, बदनाम करने के लिए। बहरहाल जेल में बंद आजम खान की चिट्ठी में तमाम जज्बातों ने जोर मारा है। वहीं संभल के साथ रामपुर को जोड़ने पर सवाल यह है कि संभल के दंगल में आजम खान का रामपुर वाला एंगल क्यों? सवाल ये भी है कि आजम का ये दांव क्या अखिलेश को देगा तनाव?